हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी का कैसा रहा मार्केट और निफ्टी का कल क्या हो सकता है। तो आज का मार्केट बारे में अगर डिस्कस करें तो मैं जैसे बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खोल के सीधा सीधा अगर मूव करता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, आज मेरा कोई भी पोजीशन नहीं था आज का मार्केट में। और देखते हैं कल क्या हो सकता है। हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, लेकिन नो डाउट यहाँ पे ऐसे हुआ। लेकिन आप प्रीमियम में देखेंगे ज़्यादा पॉइंट नहीं मिला होगा। इसका रीज़न ये है कि मार्केट कंसोलिडेट हो के ऊपर गया है। यहीं पे कहीं पे कोई स्कैल्पर होगा तो उसको प्रॉफिट मिला होगा आज, नहीं तो कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला होगा। अगर इसका मैं डेली चार्ट देखता हूँ बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे एक ये डोजी टाइप का बनाया है। और ये डोजी टाइप का जो कैंडल होता है ये थोड़ा सा पॉज वाला कैंडल होता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जोन में कहीं ना कहीं हमारा बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो मेरे हिसाब से जितना डाउनफॉल आना चाहिए था आ गया है। और अगर इसका लास्ट सपोर्ट अगर देखेंगे तो ये कहीं रीजन में हो रहा है, ठीक है। तो ये रीजन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। ये रहा हमारा मार्केट जोन, ड्रॉ करूंगा तो कहीं ना कहीं ये जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। दैट इज़ 43,500 के आसपास वाला जो जोन है, ठीक है। तो ये जोन को अगर ये ब्रेक करता है मार्केट तो यहाँ पे शार्प फॉल होगा, या फिर मार्केट यहाँ पे एक अपना कंसोलिडेशन कर सकता है, क्योंकि बहुत यहाँ पे हुआ है। तो इस तरफ का एक कंसोलिडेशन यहाँ पे एक रेंज बाउंड रहेगा और उसके बाद शायद नीचे गिर सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। ये हमारा रहा लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या देख रहे हैं, मतलब डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड होना चाहिए मार्केट। अगर नहीं होता है तो देखेंगे कि किस तरफ ये मूव करेगा। ये जोन में अगर कहीं ना कहीं ये प्ले करना चाहिए। उसके बाद अगर ऊपर तरफ ब्रेकआउट देता है तो वो अच्छा रहेगा, या फिर नीचे तरफ ब्रेकडाउन देता है तो बहुत अच्छा रहेगा। आते हैं हम लोग हमारा 15 मिनट का टाइम में। तो 15 मिनट में अगर हम देखेंगे आज कोई भी मतलब वन साइडेड रैली टाइप का नहीं था यहाँ पे। और मार्केट सीधा खुला और अपना डे लो से यहाँ से एक सपोर्ट टाइप का लेके धीरे 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 ये बढ़ता रहा है। अच्छा मार्केट था जो लोग स्कैल्पर हैं उनके लिए। लेकिन मैं जैसे बोला था कि अगर हमारे ट्रेड में हमारे सेटअप में बनेगा तब हम ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगा नहीं ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, जैसे हमने बताया था आपको कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 44,000 का एक के। तो पहले देखते हैं प्रीवियस डे हाई, मतलब आज का हाई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और प्रीवियस डे का लो ये एक इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। और यहाँ पे हमारा रहा क्लोज, ये क्लोज कितना में है 44,000 के आसपास है। तो 44,000 हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसी के आसपास है। तो यहाँ पे हम 44,000 में भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो 44,000 वाला लाइन को थोड़ा सा हम ये कलर में रखेंगे एंड यहाँ पे 44,000 का एक हमारा लेवल आ गया। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग मार्केट को कैसे देखें। और यहाँ पे अगर आप और एक चीज़ देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया है और फिर उसके बाद यहाँ पे आगे रिटेस्ट टाइप का किया है। ओके, तो अगर मार्केट ओपन होता है कहीं पे, मान के चलिए इसी रेंज में अगर ओपन होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, मान के चलिए अगर गैप डाउन ओपन होता है, सॉरी गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे अगर ये गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर जाता है कंटिन्यूसली, ऊपर 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 जाता है, तो यहाँ पे हम अपना व्यू को हम सेल साइड में रख सकते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे फ्रेश सेलर्स हैं। तो मार्केट क्या करेगा, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे ये ऊपर ऊपर जाएगा या फिर ये रेंज या फिर इसी रेंज में जाएगा। तो यहाँ पे 44,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो यहाँ पे एसल हाउंड करेगा तो हमारा व्यू डाउन साइड रहेगा और हम अच्छा खासा ये गैप फिल का टारगेट रख सकते हैं। ये था हमारा पहला वाला कि अगर गैप अप होने के बाद अगर ये ऊपर जाता है, तो अगर गैप अप होने के बाद डाउन चला जाता है, गैप अप होने के बाद अगर ये कंटिन्यूसली डाउन चला जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का जो लेवल्स है यहाँ पे हम एसएल हॉन्ट का देखेंगे कि यहाँ पे सब लोग सोचेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा, प्रीवियस डे हाई से नीचे जाएगा। तो यहाँ से ये क्या करेगा, एसएल हॉन्ट करके ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पे भी मार्केट नहीं रुकता है तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है ये वन वे नीचे आके यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करके फिर एसएल हॉन्ट करके ऊपर जा सकता है। तो ये रहा हमारा तीन कंडीशंस अगर गैप अप होता है तो क्या। अगर मान के चलिए मार्केट फ्लैट खुलता है, तो फ्लैट खुलेगा तो हमारे लिए थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करने वाला मार्केट रहेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये जो रेंज है ये रेंज में यहाँ पे सेलर्स हैं यहाँ पे बायर्स हैं और ये लोग इजीली ये पोजीशन को नहीं काटेंगे। तो उस दिन का मार्केट में जब जिस दिन फ्लैट खुलेगा तो यहीं किसी के बीच में कंसोलिडेट होता है। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा टारगेट और छोटा सा क्वांटिटी के साथ हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं।
अगर ऐसा होता है तो अगर यहाँ पे मान के चलिए फ्लैट खुला और कंटिन्यूसली नीचे 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 आया, तो प्रीवियस डे लो से कहीं ना कहीं एसएल हंट होगा और ये 44,000 का हमें टारगेट दे देगा। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कम क्वांटिटी में हम एक बाय पोजीशन बना सकते हैं अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है तो। अगर ये फ्लैट खुल के सीधा ऊपर जाता है, यहाँ पे फ्लैट खुला ऐसे ऐसे करके और सीधा सीधा ऊपर गया, तो यहाँ पे ये जो गैप है यहाँ पे सेलर्स हैं, तो सेलर्स को यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, उनका एसएल लेने के लिए ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे जब ये एसएल लेके ऊपर जाएगा तो ब्रेक भी करेगा, थोड़ा सा सस्टेन भी करेगा, तो सब लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हमारा बायर्स लोग एक्टिव हो जाएंगे बोल के। लेकिन हम क्या हैं, एसएल हंटर हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब सब लोग बाय करेंगे हम लोग सेल करेंगे और हमारा टारगेट यहीं पे 44,000 को फिर ये दे देगा। डे लो हमारा, मतलब सेम डे लो हमारा टारगेट रहेगा अगर ये हो गया आपका फ्लैट ओपनिंग का। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है यहीं कहीं पे बड़ा सा गैप करके, तो ये क्या करेगा, यहाँ से सेम डे लो से थोड़ा सा एसएल ऑन करके ऊपर जाएगा। यहाँ पे मार्केट जब खुलेगा ना तो ये सेल ऑन राइज मार्केट हो जाएगा। कोई भी और ऐसे बायर, यहाँ पे देखो जितना बायर्स हैं यहाँ पे इनका एसएल चला जाएगा, सेलर्स लोग प्रॉफिट में रहेंगे, यहाँ का सेलर्स लोग प्रॉफिट में रहेंगे ऊपर वाला में, तो सारे सेलर्स प्रॉफिट में रहेंगे। तो हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद जो लोग सेल किए होंगे, यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद थोड़ा लोग बाय प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आके फिर नीचे गिर सकता है। तो ये कंडीशन में हम लोग ट्रेंड के साथ जाएंगे, गैप डाउन के साथ। ये हमारा जो व्यू है वो हमारा डाउन साइड रहेगा। तो यही था हमारा 3 चीज़ें। और अगर गैप डाउन ओपन होके धीरे धीरे गिरता है ये, अगर सडनली गिरता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगर धीरे धीरे गिरता है तो कहीं ना कहीं हमारा एसएल फंड वगैरह काम आएगा। और वही चीज़ हमने डिस्कस किया है अभी। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी के लिए क्या क्या लेवल व्यू कैसे हो सकता है। हमेशा हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है, ये सब चीज़ में वो कैसे अच्छे से हमको प्रॉफिट दे सकता है। सो दिस वाज द थिंग गाइस। तो यहाँ पे और एक चीज़ हो सकता है कि जहाँ जहाँ पे भी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है ना, वहीं पे सारा चीज़ गेम होता है, ठीक है। तो ये जो एक ऐसा ट्रेंड लाइन के साथ ये ऊपर गया है, ओके, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो हर कोई सोचेगा कि ये एक सपोर्ट है करके, इसको भी ब्रेक करके मार्केट क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एसएल राउंड हुआ, सब लोग सोच रहे हैं कि सपोर्ट है, तो नीचे गया, यहाँ पे नीचे गया तो सब लोग सेलर्स एक्टिव होंगे और मार्केट ऊपर भाग गया। तो ये सब चीज़ें होते रहते हैं। यहाँ पे देखिए आज का ही मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये मार्केट का डे हाई टूटा, मार्केट का जैसे डे हाई टूटा यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और मार्केट सीधा नीचे आ गया। तो ये है एसएल हंटिंग। तो एसएल हंटिंग ऐसे ही काम होता है, जैसे बाकी लोग सोचते हैं ऐसे हम लोग नहीं सोचते हैं। इसी हिसाब से एसएल हंटिंग क्या होता है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है और प्रॉफिटेबल होता है और तुरंत हमारा टारगेट मिल जाता है। देखते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी का ये है डेली चार्ट, और डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे निफ्टी एक अच्छा सा बुलिश कैंडल फॉर्म किया है डेली चार्ट में। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा डेली चार्ट का, तो डेली चार्ट में हैमर टाइप का फॉर्म किया है ये। और यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली सेलर्स यहाँ पे हैं, ये ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट, और हो सकता है और एक अटैम्प्ट यहाँ पे दे सकता है और उसके बाद यहाँ पे नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। तो अगर कहीं पे हमें बाइंग के लिए दिखता है तो हम अच्छा क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं क्योंकि मार्केट सपोर्ट के आसपास है। लेकिन ये अगर ये जोन जो आप देख रहे हैं दैट इज़ 19,200 और 300 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग बेसिस में डेली चार्ट में, तो उसके बाद ये ट्रेंड और नेगेटिव हो जाएगा। हम तो ये बोल सकते हैं कम से कम ये ऐसे गया है और थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर ऐसे करके फिर ऊपर जा सकता है, ये हम बोल सकते हैं। बट यहाँ पे जब सस्टेन करेगा ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, जब ये सस्टेन करेगा तभी हमारा यहाँ पे एक बड़ा सा ऊपर की तरफ मूव आ सकता है। चलिए देखते हैं कि कल का क्या सिनेरियो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे निफ्टी का, मैं सब चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे प्रीवियस डे हाई है, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड, तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो कहीं ना कहीं अगर ऊपर तरफ हमें कोई लेवल दिखे, कोई ये स्विंग दिखे, वहीं पे हम ऐसे लॉन्डिंग करके नीचे तरफ के लिए टारगेट ले सकते हैं। अगर ये खुलते ही नीचे 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 आया तो यहीं किसी क्लोजिंग लेवल या फिर प्रीवियस डे हाई के लेवल, यहीं से हमारा क्या हो सकता है, ऐसे लॉन्डिंग होकर ये ऊपर तरफ जा सकता है। उसके बाद अगर ये मार्केट कहीं ना कहीं इसी तरह फ्लैट खुलेगा तो अगर ऊपर जाएगा तो हर कोई सोचेंगे नहीं अब मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहीं कहीं पे प्रीवियस डे हाई हो गया, वहाँ पे हमारा एम पैटर्न बनाएगा या फिर एस एल हंट करके यहाँ पे नीचे आ सकता है। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे गया, ओके, तो यहाँ पे सेलर्स प्रॉफिट में रहेंगे, तो बायर्स का एस एल जाएगा। तो ये क्या करेगा मार्केट, ये जो लेवल्स है, ये आज का जो लो से जो हाई तक, इसी लेवल्स का 50% हम ले जाएंगे
और वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एस एल लॉन्टिंग होगा, तो ये लेवल हमारा हुआ 19,862। ओके, तो ये लेवल के आसपास मार्केट फिर आके यहाँ से रिवर्स ऊपर जा सकता है, अगर खुलते ही मतलब फ्लैट खुल के अगर नेगेटिव जाता है तब, अगर नहीं होता तो ये चीज़ हमारा देखेंगे। तो ये हो गया फ्लैट और गैप अप का केस। अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट यहाँ पे, यहीं किसी रीजन में गैप डाउन खुलता है और कंटिन्यूसली नीचे आता है, तो ये जो प्रीवियस डे लो है यहाँ पे हमारा एस एल हो के ये ऊपर जा सकता है। और कहाँ हमारा टारगेट रहेगा, क्लोजिंग, हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग हमारा टारगेट रहेगा। तो ये था कुछ सिनारियो। अगर ये खुलते ही सारा सपोर्ट को ब्रेक कर देता है गाइस, तो यहाँ पे मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। यहाँ पे आके ये रिटेस्ट करेगा, देन वी कैन गो फॉर ए डाउन ट्रेंड ट्रेड। ओके, so these are the levels for Nifty and Bank Nifty for the Wednesday session। होप करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। सो दिस इज़ द थिंग। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।